साथियों नमस्कार। ई रेडियो इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की अध्यक्षता वाले न्यास द्वारा संचालित मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय की भूमि लीज को रद्द करने की चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दी है। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा। उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भूमि लीज रद्द किए जाने के खिलाफ मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की कार्यकारी समिति की याचिका खारिज कर दी। राज्य सरकार ने लीज शर्तों के उल्लंघन का हवाला देते हुए न्यास को आवंटित 3.24 एकड़ भूखंड का पट्टा रद्द कर दिया था। सरकार का कहना है कि यह भूमि मूल रूप से एक शोध संस्थान के लिए आवंटित की गई थी, लेकिन वहां एक स्कूल चलाया जा रहा था। हालांकि शीर्ष अदालत ने न्यास का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलीलों का संज्ञान लिया और उत्तर प्रदेश सरकार से यह सुनिश्चित करने को कहा कि किसी भी बच्चे को उपयुक्त शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से वंचित न किया जाए। सिब्बल ने तर्क दिया कि 2023 में पट्टे को रद्द करने का निर्णय बिना कोई कारण बताए लिया गया था। सिब्बल ने कहा है कि अगर वो मुझे नोटिस देते और इसका कारण पूछते तो मैं उसका जवाब देता। मामला कैबिनेट के पास गया था, तत्कालीन मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया था। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई निर्णय लिया। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा भूमि पट्टे को रद्द करने के 18 मार्च के आदेश को चुनौती देने वाली न्यास की याचिका खारिज कर दी थी। न्यास की कार्यकारी समिति ने तब दलील दी थी कि सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना ही पट्टा विलेख रद्द कर दिया गया। उच्च न्यायालय में राज्य की ओर से पेश हुए अधिवक्ता के बिना कारण बताओ नोटिस के पट्टा रद्द करने का बचाव इस आधार पर किया था कि जनहित सर्वोपरि है। यह दलील दी गई थी कि उच्च शिक्षा संस्थान के उद्देश्य से अधिग्रहित भूमि का उपयोग एक स्कूल चलाने के लिए किया जा रहा था। महाधिवक्ता ने विशेष जांच दल की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि पट्टा रद्द करने से पहले याचिकाकर्ता को जवाब देने के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया था। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के द्वारा लिए गए निर्णय पर एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है और साफ तौर पर यह जाहिर है कि अब आने वाले समय में आजम खान की मुश्किलें और बढ़ती हुई प्रतीत हो रही हैं। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान पिछले 1 साल जेल में रहकर आए हैं और अब जेल से बाहर होते हुए भी उनके ऊपर समस्याओं के बादल लगातार मंडराते जा रहे हैं। जिस तरह का पेड़ लगाया उस तरह का फल चखने को मजबूर है। उच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया उससे अब साफ तौर पर यह जाहिर है कि मामले में कहीं ना कहीं तो झोल है, जिसको लेकर के सरकारें बेहद सचेत हैं और इस मामले में अब आगे किसी तरह की कोताही न बरतने के मूड में दिखाई दे रही हैं। ई रेडियो इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, लखनऊ।